नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देवै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सर्वेभ्यो हरिभक्तेभ्यो नमः। समस्त विष्णु भक्तों को नमस्कार। जय जय श्री राधे। कुछ आधुनिक लोग विचार करते हैं रामायण की प्रक्षेपवाद के ऊपर, जैसे लक्ष्मण जी के द्वारा मेघनाद का वध इस शर्त पे कि मेघनाद उसी क्या तो मारा जाएगा जो 10 वर्षों तक सोया ना हो, खाया ना हो, वही व्यक्ति मेघनाद को मार सकता है। लक्ष्मण जी ने उसका वध किया था। कुछ आधुनिक लोग ऐसा कहते हैं कि प्रक्षेप है और ये तथाकथित और कल्पित है, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। परंतु यहाँ कुछ प्रमाण ऐसे उपलब्ध हुए हैं जिनका आत्मवचन प्रमाण के आधार पे स्वीकार किया जा सकता है कि यह बिल्कुल सत्य है कि लक्ष्मण जी 10 साल तक न उन्होंने कुछ खाया था, न उन्होंने निद्रा ग्रहण की थी। सबसे पहले तो अध्यात्म रामायण नाम का एक पावन ग्रंथ है, आप देख सकते हैं अध्यात्म रामायण। इस अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के 8वें सर्ग में, यानी कि 8वें अध्याय में, जब विभीषण श्री रामचंद्र जी को मेघनाद के द्वारा किए जाने वाले विजयी यज्ञ का आख्यान सुनाते हैं कि वह यज्ञ कर रहा है, यदि वह यज्ञ संपूर्ण हो गया तो उसे कोई हरा नहीं पाएगा, तब रामचंद्र कहते हैं अहमेवागमिष्यामि हन्तुमिन्द्रजितं रिपुं आग्नेयेन महास्त्रेण सर्वराक्षसघातिना। रामचंद्र कहते हैं कि हे विभीषण, आप चिंता मत करिए, मैं स्वयं जाऊंगा और उस दुष्ट का वध करूंगा। तब विभीषण कहते हैं यस्तु 12 वर्षाणि निद्राहार विवर्जितः तेनैव मृत्युर्निर्दिष्टो ब्रह्मणस्य दुरात्मनः लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्यायातया सह तदादिनिद्राहारादीन् न जानाति रघुत्तम सेवार्थं तव राजेन्द्र ज्ञातं सर्वमिदं मया तदा ज्ञापय देवेश लक्ष्मणं त्वरया मया हर्षति न संदेह शेष साक्षात् धराधरः। विभीषण इस अध्यात्म रामायण के युद्ध कांड के 8वें सर्ग के 64वें अध्याय 64वें श्लोक से लेकर के 67वें श्लोक तक, अर्थात श्लोक संख्या 64 से 67 तक, भगवान रामचंद्र से कहते हैं जिसने 12 वर्षों तक न निद्रा ग्रहण की हो, न आहार ग्रहण किया हो, उसी के द्वारा ब्रह्मा जी ने मेघनाद की मृत्यु निर्दिष्ट की है। लक्ष्मणस्तु अयोध्याया निर्गम्याया तया सह। जब से लक्ष्मण जी अयोध्या से आपके साथ निकले हैं, तब से वे निद्रा रहित और आहार रहित हैं। सेवार्थम तब राजेंद्र ज्ञातम सर्वमिदं मया। यह सब मैंने योग सिद्धि से जाना है और वानर सेना की सहायता से जाना कि लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से 12 वर्षों तक कुछ भी नहीं खाया है, वह निद्रा रहित रहे हैं। इसलिए हे रामचंद्र, आप ही लक्ष्मण जी को भेजिए और मेघनाद का वध अवश्य होगा। संभवतः यह इसी से प्रमाणित हो जाता है कि मेघनाद के वध की शर्त थी जो 12 वर्षों तक जिसने न भोजन किया हो, न निद्रा ग्रहण की हो, वही एकमात्र है ऐसा जो कि मेघनाद को मार सकता हो। इस प्रमाण को भी जो खंडन करने वाले नहीं मानेंगे,
क्योंकि ऐसे प्रमाण दिए गए कि वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है। तो आइए वाल्मीकि रामायण में ही देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अंदर गुरु विश्वामित्र जब भगवान राम और लक्ष्मण जी को लेने के लिए राजा दशरथ के पास आते हैं और विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेके वन में जाते हैं। उसी वक्त पे वैसे विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण भगवान जी को बला और अतिबला नाम की 2 विद्याओं का उपदेश किया था। विश्वामित्रो या वग्रे ततो रामो महायशाः काकपक्षधरो धन्वी तं च सौमित्री वन्वगात् कनापिनौ धनुष्पाणि शोभयानौ शोभमानौ दिशो दश विश्वामित्र महात्मानं त्रिशीर्षाविव पन्नगौ अनुजगोस्तु लक्षुद्रौ पितामह विवाशिनौ तदा कौशिकपुत्रं तु धनुष्पाणि सुलङ्कितौ बद्धगोदाङ्गुलित्राणौ खड्गवन्तौ महादिति कुमारौ चारु वपुषौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ अनुयातौ श्रियादितौ शोभयेतावानिन्दितौ साणो दिवमिवाचिन्त्यं कुमाराविव पावकी। यहाँ पे विश्वामित्र और राम लक्ष्मण के वनगमन का वर्णन हो रहा है। यह विवाह के पूर्व का वनगमन है, जब ताड़का वध के लिए भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र ऋषि के साथ उनके आश्रम में गए थे। विश्वामित्र कहते हैं रामेति मधुरावाणी विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाण वत्स शरीरम महाभूत काल से परेह मंत्रग्रामं गृहाणत्वं बलामतिबलां तथा न श्रमो न जरो वा ते न रूपस्य विपर्ययः न च सुप्तं प्रमत्तं वा दर्शयिष्यन्ति मेरिताः न बहवो सदृशो वीर्ये पृथिव्यामस्ति कश्चन त्रिषु लोकेषु वा राम न भवेत् सदृशस्तव न सौभाग्ये न दाक्षिण्ये न ज्ञाने बुद्धिनिश्चये नोत्तरे प्रति वक्तव्ये समूलोके तवानघ एतद्विद्यादये लब्धे न भवेत् सदृशस्तव बलाचातिबला चैव सर्वज्ञानस्य मातरौ क्षुतिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तम बलावति बलां चैव पठतस्तात राघव। अर्थात इसमें अब स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस बला और अति बला विद्या ग्रहण करने से क्या क्या होगा। इसमें कहा गया है क्षुत पिपासे न ते राम भविष्येते नरोत्तमा। हे राम, आपको इस बला और अति बला नाम की विद्या को धारण करने से न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। शयन काल में भी कोई आपके बल का हरण नहीं कर सकता। तब भगवान राम लक्ष्मण ने यह विद्या गुरु विश्वामित्र से ग्रहण की। विद्या समृतो राम शुभे भीम विक्रमः सहस्रदशमी भगवान शरदी वदिवाकरः गुरुकार्याणि सर्वाणि नियुज्य कुशिकात्मजः औषधस्तां रजनी तत्र सर्वां सुखं त्रयः। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि इस विद्या को धारण करने वाले को भूख और प्यास नहीं लगेगी। यह विद्या राम और लक्ष्मण दोनों ने ग्रहण की थी। अब इसी का वर्णन अध्यात्म रामायण में भी देखते हैं। अध्यात्म रामायण के बालकांड के चतुर्थ सर्ग में विश्वामित्र ऋषि के आगमन का वर्णन है। यहाँ कहा गया है ततो बलां चाति बलां विद्ये द्वे देवनिर्मिते ययो ग्रहणमात्रेण शुष्षामादि न जायते।
ततो तीर्य गंगाम ते ताटका वनमागमन विश्वामित्र सदाप्राह रामम सत्य पराक्रमम। अध्यात्म रामायण के इस बालकांड के चतुर्थ सर्ग के 25वें श्लोक में कहा गया है, विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को बला और अति बला नाम की विद्या दी, जिससे भूख और कमजोरी नहीं आएगी, न भूख लगेगी, न वे दोनों कभी कमजोर होंगे, न ही शरीर में कोई ग्लानि निद्रा तंद्रा प्रवेश करेगी। यदि वे दोनों चाहें तो बुभुक्षा से परे रह सकते हैं और यदि चाहें तो निद्रा से भी परे रह सकते हैं। इस प्रकार की विद्या दोनों ही भाइयों को, राम लक्ष्मण को सिद्ध हुई थी गुरु विश्वामित्र की कृपा से। यानी ये स्पष्ट उनके पास ये विद्या थी जिससे वो निद्रा को विजय कर सकते थे। इसमें कोई संशय रहता ही नहीं है कि लक्ष्मण जी यदि अब 12 साल तक बिना खाए पिए रह लिए, उनके पास वो विद्या थी जिससे वो 12 साल तक बिना खाए रह सकते थे। यह बात वाल्मीकि रामायण में भी लिखी है और अध्यात्म रामायण में भी, तुलसी मानस में भी इस बात का वर्णन है कि ऐसी विद्या राम लक्ष्मण को गुरु विश्वामित्र ने दी थी, जिससे वो निद्रा और भूख से परे रह सकते थे। बस नहीं। जय श्री राम।